Hello everyone, welcome back to Learning Arc. Hope you guys are doing well. In the previous video, we completed either or case, and I hope you guys have gone through that lecture in which we completed the either or case. That is very important case, and in today's lecture we will be covering another important case that is only a few case. It is also very important and you can expect question from this topic as well. Okay, so let's see what is in this topic and how to master it so that we can score good marks from this topic as well. Okay, so what is only a few case in syllogism? So जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा, so it will be in the form like this. We will be given a statement only a few A or B. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है? For now forget that only a is written ahead of few. Okay, just focus on few A or B. ठीक है, अभी के लिए बस ये देखो कि हमें दिया हुआ है few A or B. इसका मतलब क्या होगा? कुछ A B हैं, that is almost equal to some A or B, almost, or you can say that is equal to some A or B. राइट, तो some A or B कैसे ड्रॉ करते हैं हम? some A or B, राइट, दिस इज ए, दिस इज बी, सम ए आर बी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं. राइट, अब देखते हैं ओनली अ फ्यू ए आर बी. सिर्फ कुछ ए बी हैं, बाकी के ए बी नहीं होंगे. इसका मतलब ये भी है. ठीक है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ ए बी हैं और सभी बी ए बी हो सकते हैं, बट कुछ ए बी नहीं होंगे. राइट, तो इससे हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, सम ए आर बी प्लस सम ए आर नॉट बी. तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. ओनली अ फ्यू ए आर बी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सम ए आर बी प्लस सम ए आर नॉट बी. ओके, इसका वेन डायग्राम अगर हम खाली इससे देखें तो इसी से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ए बी हो सकते हैं. राइट, एंड कुछ ए बी नहीं होंगे. इसकी एक पॉसिबिलिटी होती है कि ऑल द बी कुड बी ए और वाइस वर्सा. राइट, ये पॉसिबल डायग्राम्स होते हैं, है ना. तो ओनली अ फ्यू के केस में ये एक डायग्राम है, सम ए आर बी, एंड द अदर वन इज़ ऑल द बी कैन बी ए. ओके, ये दोनों ओनली अ फ्यू केस के पॉसिबल डायग्राम्स हैं. ठीक है, अब जब बात आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आप कैसे क्वेश्चन बना सकते हो, कैसे अपना डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि मैंने बोला सम ए आर बी प्लस सम ए आर नॉट बी का ये कॉम्बिनेशन है. तो इससे तो हम सोच सकते हैं ना कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी दोनों इससे दिख रहे हैं हमें, है ना. बट आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हो, सम ए आर बी बट कुछ ए के ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कभी भी नहीं हो सकते. तो जब भी आपको ओनली अ फ्यू दिया है, सबसे पहले ये ड्रॉ कर लो. वेट, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि सभी के सभी बी ए हो सकते हैं, बट सभी बी कभी भी ए नहीं होंगे. सारे के सारे ए बी के अंदर नहीं जाएंगे. सभी बी ए में जा सकते हैं, बट सारे ए बी में कभी नहीं जाएंगे. कुछ ए के एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए में नहीं आएंगे. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव मेड द मिनिमम ओवरलैप डायग्राम लाइक दिस. ओके, ऐसा मैंने इसलिए बनाया है. जब भी आपको ओनली अ फ्यू दिया जाए, ऑलवेज ड्रॉ दिस ओनली अ फ्यू ए आर बी, कुछ ही ए बी हैं. दैट्स वाई आई हैव मेड दिस टू कीप इट इन माई माइंड दैट सभी के सभी ए बी नहीं हो सकते. ठीक है, सारे ए बी के अंदर कभी नहीं आ सकते, बट सारे बी ए के अंदर आ सकते हैं, प्लस कुछ ए तो बी हैं. ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है. बट दिस इज़ द मिनिमम ओवरलैप डायग्राम और दिस इज़ द मिनिमम ओवरलैप डायग्राम. while solving question you can make this diagram so that you won't mess up things. Just to keep it in mind that this will not go inside this one. Okay, otherwise no need to draw it. Just keep these things in your mind. Okay, तो चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. The first question is only a few digits are number. Only a few digits, है ना, कुछ digits हैं जो नंबर है. This is digits. Only a few digits are, these are numbers. Numbers, and since it is saying only a few, तो कुछ digits ऐसी होंगी जो कभी भी numbers में नहीं जाएंगी. And digits cannot go inside numbers.
ये केस कभी नहीं बना सकते हम, ठीक है। ये बस अपना आपको दिमाग में रखना है, हमेशा ड्रॉ नहीं करना, बट अभी के लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। 100% को आप ऑल भी बोल सकते हो, राइट। ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल द नंबर्स आर इंटीजर्स। तो सभी के सभी नंबर्स क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। तो चलिए कंक्लूजन देखते हैं। Some digits are integers. It is saying some digits are integers. Some digits are integers. It is visible from the minimum overlap diagram that some digits are integer is true, right? All integers can never be digits. Since it is a negative conclusion, that तो हमें possibility consider करनी पड़ेगी, है ना। All integers can never be digits. All the integers can never be digits. ऐसा बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको विजुअलाइज करना है बेसिकली, बट for the time being let's make the another minimum diagram, overlap diagram, ठीक है। हम ना ही ये वायलेट करेंगे ना इन दोनों कंडीशंस को वायलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। हमें क्या बोला है, सारे के सारे डिजिट्स, फ्यू डिजिट्स आर नंबर्स, सारे के सारे इंटीजर्स डिजिट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये बोला गया है कि सभी नंबर्स क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और सारे के सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स के नेवर भी डिजिट्स बोला है उसने, हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं अभी, ठीक है। हमने पढ़ा था ऊपर कि जब ओनली फ्यू दिया है तो सारे के सारे नंबर्स डिजिट्स हो सकते हैं, राइट। और हमने एक एक्सटेंडेड डायग्राम बनाना था, तो सारे के सारे इंटीजर्स डिजिट्स हो सकते हैं, हमने ये बनाया। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि सभी इंटीजर्स डिजिट्स हो सकते हैं, तो दिस डज नॉट फॉलो, राइट। तो हमें क्या मिल गया, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। So the question, no bottles are glasses. This is the bottles. No bottles are glasses. कोई भी बॉटल ग्लासेस नहीं है. And only a few glasses are flasks. ठीक है, only a few bottles are flasks. ठीक है, तो सारे के सारे ग्लासेस कभी भी फ्लास्क नहीं हो सकते, ठीक है। ये हमने दिमाग में रखना है, ये हमें साथ ड्रॉ नहीं करना, बट अभी के लिए करते हैं। चलो, some glasses are bottles, some glasses are bottles. Is it possible that some glasses could be bottles? No, हम क्लियरली देख सकते थे कि कोई भी बॉटल ग्लासेस नहीं है, तो ये नहीं फॉलो करेगा। All flasks can be bottles. All the flasks can be bottles. Is it possible? No. Why? देखो, since it is given the can be means it is a possibility that all the flasks can be bottles. हमें possibility consider करनी है, but जब हम flasks को extend करते हैं, all the flasks can be bottles. Wait, we have to extend this bottles so that flask can be inside the bottles. तो क्या आ रहा है, ग्लासेस भी बॉटल्स के अंदर आ जा रही हैं, तो बट हमें गिवन था नो बॉटल्स आर ग्लासेस, तो ये वायलेट हो जा रहा है, इसीलिए हम ये नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही। ऑल द फ्लास्क कैन नेवर बी बॉटल्स, ओके। सो नीदर कंक्लूजन 1 nor 2 follows, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है, फ्यू बल्ब्स आर ट्यूबलाइट्स, कुछ ही बल्ब्स हैं जो ट्यूबलाइट्स हैं। फ्यू को हमने क्या बोला था ऊपर पढ़ते वक्त, फ्यू को हम सम बोल सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ बल्ब्स एंड दिस इज़ ट्यूबलाइट, ओके। नो ट्यूबलाइट इज़ फैन, कोई भी ट्यूबलाइट फैन नहीं है। एंड फ्यू फैंस आर लाइट्स, दैट मीन्स सम फैंस आर लाइट्स, ओके। तो हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया। चलिए कंक्लूजन देखें। फ्यू लाइट्स आर ट्यूबलाइट्स, फ्यू लाइट्स आर ट्यूबलाइट्स। देखो सभी कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो कुछ लाइट्स ट्यूबलाइट्स हैं। इज़ इट पॉसिबल? नो, देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन, तो कुछ लाइट ट्यूबलाइट्स नहीं हो सकती। ऑल बल्ब्स मे बी फैंस, ऑल द बल्ब्स मे बी फैंस। सभी बल्ब्स को फ़ैन होने के लिए हमें फ़ैन एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। अब ये करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, सभी ट्यूबलाइट्स भी फ़ैन हो जा रही हैं। हमें ट्यूबलाइट और फैन के बीच में रिलेशन मिल रहा है, बट इट इज़ गिवन दैट नो ट्यूबलाइट्स आर फैंस, इट इज़ वी आर वायलेटिंग दिस, राइट। तो हम इस डायग्राम को एक्सटेंड नहीं कर सकते किसी भी केस में, है ना। तो ये कंक्लूजन भी फॉलो नहीं होगा। सो नीदर कंक्लूजन 1 nor 2 follows, ओके गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया हो ओनली ए फ्यू केस क्या होता है, कैसे हमें सॉल्व करना है। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ओनली अ फ्यू केस और आइदर और केस,
just let me know in the comment sections. I will definitely make another video dedicated to these special conditions or the negative conclusion as well as and the possibility statements. Okay, till then stay tuned and keep watching our videos. Thank you for watching. Do like it, share it with your friends and subscribe our channel. Thank you. Bye.